नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह जो है शुरू हो गई हैं। 24 दिसंबर को छात्र संघ के चुनाव को लेकर मतदान होगा। हम रामनगर में बातचीत करेंगे पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर एनुशाई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच कड़ा मुकाबला है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं आशीष मेहरा जी। हम इनके साथ बात करेंगे कि क्या प्राथमिकताएँ कॉलेज में रहेंगी और किस प्रकार का माहौल जो है इस समय बना हुआ है, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण छात्र संघ के चुनाव पूरे प्रदेश में नहीं हो पाए थे और इस बार छात्रों ने अपना छात्र संघ चुनाव को लेकर काफ़ी प्रदर्शन भी किए थे, धरने प्रदर्शन भी किए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया था। लेकिन सरकार ने आखिरकार छात्रों के आक्रोश के आगे छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की है। तो 24 तारीख को दिसंबर को यहाँ छात्र संघ के चुनाव होंगे। आशीष मेहरा जो कि विद्यार्थी परिषद के इस बार प्रबल दावेदार हैं, हम बातचीत करेंगे। आशीष मेहरा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। और छात्र संघ का चुनाव अब समय बहुत कम बचा है, 24 दिसंबर को मतदान होना है, तो क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? सबसे पहले तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि जो भी छात्र छात्राओं को हमारी समस्याएं आती हैं, सबसे पहले उन्हीं का निराकरण करना है। जो अभी नई शिक्षा नीति आ रही है NEP, उसके तहत यहाँ आ तो गई है, NEP लागू हो गई है, पर जो अभी माइनर सब्जेक्ट हैं और ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, उसमें सभी छात्र छात्राएँ अभी असमंजस में हैं कि हम पढ़े क्या, क्योंकि अभी लाइब्रेरी में नई बुकें आई नहीं हैं। तो सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके तहत लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें सभी छात्र छात्राओं तक पहुँचे। और दूसरा विषय यह है कि जो भी यहाँ से छात्र छात्राओं की मार्कशीट वगैरह आती हैं वो यहाँ से मेल करते हैं और वहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा मेल देखा नहीं जाता है और फिर बच्चा यहाँ से 1000-2000 रुपये फूक के जाता है और वहाँ जाके उसका काम 2 मिनट में हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय यहाँ से छात्र छात्राओं की मेल का जवाब ना देना, इस पर भी एक संघर्ष किया जाएगा यहाँ रामनगर महाविद्यालय में हमारे द्वारा। देखा जाए तो इस बार भी महाविद्यालय में अगर छात्र छात्राओं की संख्या देखा जाए तो छात्राओं की संख्या इस बार भी बहुत है छात्रों की अपेक्षा, और छात्राओं का वोट जो है निर्णायक माना जा रहा है। तो आप किस पक्ष में मानते हैं? अनुशाई के प्रत्याशी का दावा है कि जो है उन्होंने हमेशा छात्र राजनीति की बात की है, छात्र हितों की बात की है और छात्राओं का जो वोट प्रतिशत है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ है। इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, ये तो 24 तारीख की रात को ही पता चलेगा जब डिब्बे खुलेंगे सारे, क्योंकि छात्र छात्राओं ने सभी का संघर्ष देखा है और मैं जानता हूं कि उन्होंने मेरा भी संघर्ष देखा है। आशीष जी, पूर्व में देखा जाए कि ये लगातार काफ़ी समय से जो है विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पद पर जीत नहीं दर्ज कर पाई है और अनुशाई की लगातार जीत रही है और 2 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो इस बार जो है आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? ये मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, क्यों हमने विगत 6 वर्षों से सभी छात्र छात्राओं के बीच लगातार मेहनत करी है, हर दिन रात एक करा है। जिसको जो परेशानी थी हम उनकी हर परिस्थिति में खड़े रहे और ये सभी छात्र छात्राओं को भी पता है। तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि सभी छात्र छात्रों ने मेरी मेहनत देखी है और इस बार ये परिणाम देखने को मिलेगा। विद्यार्थी परिषद की इस बार अध्यक्ष पद पर जीत होगी। मेहरा जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्र राजनीति कॉलेज के चुनाव हैं और देखा जा रहा है कि रामनगर के अलावा अन्य महाविद्यालयों में भी देखा गया है कि सत्ता और विपक्षी के लोग लगातार छात्र राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसको लेकर आप कितना सहमत हैं कि छात्र राजनीति में सत्ता और विपक्ष का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, विपक्ष जो हस्तक्षेप है वो तो सभी का होता ही है। किसी ना किसी का किसी से पर्सनली टर्म्स होते हैं, किसी का वो होता है रिलेशन होता है, तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो होना ही चाहिए। अध्यापकों की बात भी कल आई थी कि अध्यापकों की सबसे ज़्यादा कमी है, फर्नीचर की व्यवस्था, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं हैं और सरकार, यदि आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं कि आप कहते हैं इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सत्ता विपक्ष का छात्र राजनीति में, सरकार आपकी है, तो क्या अपेक्षाएं आपकी रहेंगी कि जब अगर आपको इस बार मौका दिया जाता है, छात्र छात्राओं द्वारा आपको अध्यक्ष चुना जाता है, तो ये महाविद्यालय की जो मेन लोकल स्तर की समस्या हैं उसको लेकर आप सरकार से किस प्रकार लड़ेंगे? जो ये सबसे पहली बात तो ये शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो एक बयान आ रहा है वो हमने पहले ही माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत जी, हमने उनको ज्ञापन दे चुके हैं। हम उस मामले में जब अभी वो महाविद्यालय रामनगर आए थे तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि हम कराएंगे इस पर। और अभी अगर हम अध्यक्ष बनते हैं तो हमारा सबसे पहला यही रहेगा कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ थे विद्यार्थी परिषद के आशीष मेहरा, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। और जहां तक छात्र राजनीति में सत्ता और विपक्ष का दखल की बात कही तो उन्होंने कहा व्यक्तिगत संबंधों के कारण हर कोई अपने प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है। और जहां तक अगर उन्होंने कहा है कि यदि इस बार छात्रों ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना तो जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर भी कई सवाल उठाए कि सरकार ने नई शिक्षा नीति बना दी, लेकिन कॉलेजों में आज भी पुस्तकों की बहुत ज़्यादा कमी है, अध्यापकों की कमी है। तो उन्होंने कहा है कि यदि इस बार मौका मिला तो सर्वप्रथम सरकार से मिलकर, और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को पूर्व में उन्होंने बताया कि हमने महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। निश्चित तौर पर यदि इस बार उनके हाथ मौका लगता है तो छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर से भी छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से मेल के माध्यम से कोई सूचना दी जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी कई आरोप लगाए कि छात्रों की मेल न खुलने के कारण हजारों रुपये खर्च करके विश्वविद्यालय छात्रों को जाना पड़ता है। ये समस्या का समाधान कराना भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। फिलहाल उन्होंने अपनी जीत का पूर्ण दावा किया है कि 24 तारीख को जब मतगणना के बाद परिणाम सामने आएंगे तो सबको पता चलेगा कि विद्यार्थी परिषद की इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।